उन्होंने हमारे झूलेलाल साईं के लिए गलत गलत लफ्ज बोले हैं, उसका हम लोग तहे दिल से उनको बहुत हम लोग को तकलीफ हुआ है। उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सीख दी जाए कि वो आगे से ऐसा कभी उपयोग मत करे भाषा। पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष का समाज, सिंधी समाज कर रहा है। क्योंकि इन्होंने जो हमको पाकिस्तानी करके शर्मिंदा किया है। ने बताया कृष्णानी जी ने कि उनको इस मामले में अज्ञानता है, जैसे पूरा विवरण इन्होंने बताया, तो उसके इस शब्दों का हम क्या जवाब दें? जिस जेल में दुर्ग जिले से तो इतनी तैयारी है, छत्तीसगढ़ के पूरे भारत में ये तैयारी है कि इनको अंदर किया जाए, जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उनको मिले। हम हिंदुस्तानी अमित बघेल जी को पंहिंजे समाज जे लाइ ॻाल्हायो आहे, इहो बहुत ग़लति ॻाल्हायो आहे। इनखे गिरफ़्तार कयो वञे, कोई बि रिहाइश न कई वञे। असांजा सर्व सिंधी समाज में सब मुखिया ने थे हाउसिंग बोर्ड सिंधी पंचायत में आदर्श सिंह प्रधानमंडल में धर्मेंद्र कृष्णानी आयो लाल सभेचो, आयो लाल सभेचो। हमारा भारत देश जो है वो सार्वभौमिक यानी सद्भाव की भावना से ओतप्रोत देश है। अनेकता में एकता हमारे देश की है विशेषता। और ये हमारा जो सिंधी समाज है, हमारा सिंधी समाज अविभाजित भारत का एक अखंड अंग है। और इसको आज छत्तीसगढ़ बन जाने के बाद कल के छुटभैया नेता अमित बघेल जैसे बोल रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ हमारा है, यहाँ पे किसी और समाज के इष्ट देव की पूजा नहीं हो सकती, उसकी मूर्ति आप नहीं लगा सकते, उसकी आप पूजा नहीं कर सकते। तो ये उनकी जो विचारधारा है, इसका हमारा सिंधी समाज घोर विरोध करता है और हमारे एडिशनल एसपी से निवेदन करता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे भी उनके खिलाफ एक FIR करके और उनकी पेशी की जाए। आयो लाल सभेचो। असांजा खुर्सीपार पंचायत में वरंदानी साहब, ये जो कुछ सिंधी समाज ने कयो हुआ ये जो सिंधी समाज, अग्रवाल समाज और बाकी समाजों के लिए जो बोला गया है, ये बहुत निंदनीय बात है। सारे हम समाज एक साथ रह के छत्तीसगढ़ में मिलकर काम करते हैं, सब एक दूसरे का हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ये ऐसी किसी इष्ट देवता के लिए बोलना बहुत गलत बात है। इसलिए बघेल को गिरफ्तार किया जाए। हम उसी लिए यहाँ पर धरना देने के लिए और सारी कोशिश कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में कोशिश की जा रही है तो इसको गिरफ्तार किया जाए। सभी जो धन्यवाद। असांजो सिंधी ब्रादर मंडल सेक्टर 4 में जय कुमार अंबानी साहब और खुर्सीपार का खुद कैंप पंचायत में माखीजा साहब ना है, माँ जय भैया के पहले आमंत्रित को। जय जय झूलेलाल, जय जय झूलेलाल। छत्तीसगढ़ के एक सामान्य से व्यक्ति ने हमारे सिंधी समाज के इष्ट देव, आराध्य देव साईं झूलेलाल जी के प्रति अब शब्दों का, अप्रिय शब्दों का जो किया है, बोला गया है, उसका घोर निंदा हम लोग करते हैं। और एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, पुलिस विभाग से निवेदन करते हैं कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो भी उसके लिए कानूनी कार्रवाई करनी है उसे शीघ्र किया जाए। पूरे भारत को पता है कि सिंधी समाज शांति प्रिय समाज है, शांति से अपना व्यापार करता है, शांति से समाज का संचालन करता है। पूरे भारत देश में कभी भी सिंधी समाज ने कोई भी रैली नहीं निकाली है, कभी भी ऐसा कोई वचन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी की भावना अहित हो। यदि हमारे समाज जो शांति प्रिय है, जिसे सभी लोग मानते हैं कि अगर भारतवर्ष में कोई समाज है जो शासन के साथ, सरकार के साथ, सभी समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, तो वो सिंधी समाज है। इसके लिए मुझे गर्व है, मैं क्यों नहीं सिंधी हूँ। यदि हमारे समाज के देवता, हमारे समाज के भगवान के प्रति जैसा कोई बोलता है तो सिंधी समाज कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले 2 दिनों में सभी ने देखा होगा सिंधी समाज की एकता, सिंधी समाज ने जो कदम उठाए हैं वो सबके सर्वविदित है।
तो हम प्रशासन से, शासन से निवेदन करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कदम उठाकर इसकी कानूनी कार्रवाई करें। नहीं तो आगे भविष्य में सिंधी समाज अगर यदि कोई ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अन्य लोगों की होगी, सिंधी समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जय जय। हमारे बीच में रत्नानी साहब भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा रत्नानी साहब भी 2 मिनट बोलें। हमारा सिंधी समाज जो है वो हमेशा सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। हर समाज के साथ कभी किसी के लिए कोई भी अपशब्द, किसी भी गंदी बातों का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन हमारे इष्ट देव के लिए जो आज अपशब्द बोले गए हैं उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधी समाज को सहायता प्रदान करें। थैंक यू। असांजे विच में राकेश नागदेव भी पहुंचा आहिनि ऐं उन्हनि जो बि असां हिते चऊं था कि 2 मिंट वो बि थोरो सारगर्भित हिकदम सभी जो जय झूलेलाल। आयो लाल। मैं अभी हिंदी में बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारी मीडिया वाले आए हुए हैं। हिंदू जो है वो सिंध से आया है। सिंध मतलब हिंदू, हिंदू मतलब छत्तीसगढ़िया, हिंदू मतलब जैन, हिंदू मतलब मारवाड़ी, हिंदू मतलब पूरा सनातन धर्म कहलाता है। हम हिंदू हैं, हमारी जात सिंधी है मगर हम हिंदू हैं। हम सबको ये चैलेंज से बोलना चाहते हैं कि हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे और गौर से कहो हम सब ये भाषावाद जो अभी चल पड़ा है, कुछ लोगों, चंद लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए हमारे इष्ट देव झूलेलाल का अपमान करते हैं। कौन अधिकार दे दिया इनको कि हमारे भगवान का अपमान करें? हम छत्तीसगढ़ी महतारी को हमेशा चरणबद्ध करेंगे, हमेशा उसका सम्मान करेंगे। हम जिंदगी भर छत्तीसगढ़ को अपना बोलते हैं। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, सबसे घटिया अमित बघेल नहीं बोलना चाहिए। आज मन में भरा हुआ है, ये शब्द निकल रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। हम सब छत्तीसगढ़ी हैं। हमारी सिंधी पंचायत का नाम है पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत। कितनी बड़ी बात है, हमारा छत्तीसगढ़ के पहले पूज्य लगाया जाता है। हमारी यहाँ सिंधी पंचायतें जितनी भी हैं सब छत्तीसगढ़ के नाम से जानती जाती है। मैं यहाँ मुखी सबको प्रणाम करता हूँ और 2 शब्द को अपने रोकता हूँ मैं, और धन्यवाद। और सबसे निवेदन करता हूँ, हम अपनी मर्यादा में रहना चाहते हैं। हम कभी भी सिंधी समाज किसी भी भाषा को अपमान नहीं करते, किसी धर्म का अपमान नहीं करते, सारे धर्मों को सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये हमारा सिंधी समाज हमेशा संस्कार और प्याऊ की भावना, जन सेवा की भावना, मेडिकल की भावना, सेवा की भावना, अपना शमशान घाट में की भावनाएं, शमशान घाट में गाड़ियों की व्यवस्था करना, फ्रीजर की व्यवस्था करना, हम अपने जितना भी धन कमाते हैं उसका बहुत सारा भाग हम यहाँ सेवा का होना चाहते हैं। हमारे सिंधी समाज कहीं पैसा लेके नहीं जाता, वो बोलते हैं हम पाकिस्तानी हैं। एक सिंधी समाज का पैसा 1 रुपया पाकिस्तान नहीं जाता। कौन बोलता है यहाँ से पैसा पाकिस्तान जाता है? हमारा राज्य क्या था? आज हम जो जन गण गण गाते हैं, जन गण मन गाते हैं, सिंधी का शब्द का उपयोग होता है। बोलते हैं ना, जन गण मंगल सिंध विधायक पंजाब सिंह। सोचिए, हमारे जो भारत का मेन राष्ट्रगीत है उसमें सिंधी शब्द का उपयोग किया गया, तो कितनी बड़ी बात है। हम इतने पुराने संतानी होने के बाद आज हमारा ये हाल हो रहा है। हम छत्तीसगढ़ में इतनी मेहनत करके यहाँ पे 1-1 रुपया करके इकट्ठा करके नहीं छोड़ के जाने वाले हैं। धन्यवाद। सिंधी समाज आज एकत्रित होकर अमित बघेल के ऊपर FIR करवाने की मांग कर रहा है, क्या मामला है? उन्होंने हमारे झूलेलाल साईं के लिए गलत लफ्ज बोले हैं, उसका हम लोग तहे दिल से उनको हम लोगों को तकलीफ हुआ है इससे। और हमारे इष्ट देवता के लिए अगर ऐसा कोई बोलेगा तो हमारे लिए बहुत तकलीफ वाला होगा। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जाना चाहिए। आप बताइए। हमारे सिंधी समाज की जो निंदा किए हैं अमित बघेल जी ने, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सीख दी जाए कि वो आगे से ऐसा कभी उपयोग मत करे भाषा का। FIR की मांग कर रहे हैं, क्या मामला है? FIR की मांग हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारतवर्ष का समाज, सिंधी समाज कर रहा है।
क्योंकि इन्होंने जो हमको पाकिस्तानी करके शर्मिंदा किया है वो अपने आप में एक बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे समाज के लिए। इनको शायद ये नहीं मालूम है, ये अभी उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब भारत का विभाजन हुआ था। भारत के विभाजन में जो हमारा सिंध राष्ट्र है, सिंध प्रदेश है, वो अविभाजित भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और अखंड भारत का एक अच्छा राज्य था, जो कि आज पाकिस्तान बनने के कारण में अलग हो चुका है। और हमारे बुजुर्गों ने जो तकलीफ सही उस विभाजन की, वो इन लोगों ने कभी नहीं सही। तो इनको विभाजन का दर्द मालूम है नहीं, केवल पाकिस्तानी सिंधी बोल के हमको ये लोग निंदित करते हैं और हमको ये लोग उपेक्षित महसूस करवाते हैं, जो कि अपने आप में एक घोर अपराध है। इसलिए हमारा पूरा सिंधी समाज, इन्होंने हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल को मछली वाला देव करके उनको निंदित किया है, ऐसा परिभाषित किया है उनको, जो हमारे लिए सहनीय नहीं है। इसलिए भारतवर्ष का हर सिंधी चाहेगा कि इस प्रकार के घटिया इंसान को रासुका लगा के जेल में बंद किया जाए और कड़ी से कड़ी इसको सजा दी जाए। जैसे हर किसी छत्तीसगढ़ी को, क्या भारतवर्ष के हर इंसान को ये मालूम पड़े कि किसी दूसरे समाज को उंगली उठा के कोई उसको उपेक्षित नहीं करे। बस मेरी यही एक भावना है जो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। अमित बघेल जी जो कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ में उनका ये कहना है कि केवल क्रांति सेना या फिर जो छत्तीसगढ़िया बोलता है वही छत्तीसगढ़ का निवासी, का सिंधी समाज निवासी नहीं है। देखिए, जैसे मेरे भाई साहब ने बताया, कृष्णानी जी ने, कि उनको इस मामले में अज्ञानता है, जैसे पूरा विवरण इन्होंने बताया, तो उसके इस शब्दों का हम क्या जवाब दें, जिसको कुछ समझ ही नहीं, ना समझ को क्या समझाया जा सकता है, कुछ नहीं समझाया जा सकता। आप समझिए, किसी भी समाज का जो पहचान होती है उसकी देवता, उसके कुल देवता, उसके गुरु, उसके आराध्य, उसके परमात्मा, उसके भगवान से होती है। और हमारा साईं झूलेलाल हमारा शान है, हमारी स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है। उसके खिलाफ अगर जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं तो उसके लिए हम एकत्रित हुए और शासन प्रशासन से मांग कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, विधि अनुसार उनकी जो सजा होती है वो दी जाए, ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी इष्ट देवता, किसी भी समाज के प्रति न करे। और रहा सवाल छत्तीसगढ़िया है कि नहीं, ये सर्वविदित है। जो आदमी जहाँ रहता है वो वहाँ का हो जाता है, उसका आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है, राशन कार्ड बनता है। तो उनको इतनी समझ नहीं है क्या कि क्या बोल रहे हैं। ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने का एक उनका तरीका था, जो उनको गलत पड़ गया, उनको भारी पड़ गया। उनको ये आभास नहीं था कि सिंधी समाज इतना एकत्रित है, क्योंकि हम शांतिपूर्ण जीवन बिताते हैं। लेकिन समय आने पर अगर हमारे स्वाभिमान को कोई चोट पहुंचाएगा तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये हमारा ये संदेश है। देखा जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में सिंधी समाज एक हो रहा है। दुर्ग जिले से क्या तैयारी है इनको जेल में भेजने की? दुर्ग जिले से तो इतनी तैयारी है, छत्तीसगढ़ के पूरे भारत में ये तैयारी है कि इनको अंदर किया जाए, जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उनको मिले। हम हिंदुस्तानी विभाजन के पहले भी थे, आज भी हैं। हमारे जितना त्याग तो कोई नहीं दे सकता। एक रात को हमने घर, मकान, दुकान सब छोड़ के, क्यों हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, सब छोड़ के आ गए। हमारे जितना बलिदान कौन दे सकता है? जितना सिंधी समाज बलिदान दिया है कोई नहीं दे सकता हिंदुस्तान के लिए। हमको पाकिस्तानी बोलते हैं, हमारे जितना हिंदुस्तान तो उसमें घुसा नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हमारे इष्ट देवता भगवान के बारे में जिन्होंने वैसा शब्द बोला है, वो उनको जो सजा दे सकती है सरकार वैसी देनी चाहिए कि दोबारा किसी भी के लिए भी, किसी समाज के लिए वो न बोले। हम घोर निंदा करते हैं अमित बघेल जी की, क्योंकि किसी भी समाज को किसी का भी निंदा करने का हक नहीं। उसने जो हमारे बारे में कहा है पाकिस्तानी सिंधी, पहले तो हम लोग पाकिस्तानी सिंधी है नहीं। हमने छत्तीसगढ़ सरकार से योगदान किया, छत्तीसगढ़ सरकार को टैक्स देते हैं, हर चीज़ से सरकार से कंधा मिला के चलते हैं। आज सिंधी वर्ग ही प्रथम है धंधे में, और वो एक नंबर का काम करके अच्छी तरीके से सरकार से कंधा मिला के चले। हम लोग कहाँ पाकिस्तानी? उन्होंने गलत लफ्ज़ का उपयोग किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है। अमित बघेल के बयान से नाराज होकर सिंधी समाज के लोग आस्था चौक से कंट्रोल रूम तक पदयात्रा करके पहुंचे और एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर को एक ज्ञापन सौंपा। इस रैली में 5 पंचायत के अध्यक्ष मौजूद थे और भिलाई के प्रमुख सिंधी समाज के पदाधिकारी शामिल हुए थे। समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपते हुए एडिशनल एसपी को कहा कि
रासुका लगाया जाए अमित बघेल के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो हमारे समाज के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने उन्हें आश्वासन दिया कि जरूर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।